गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप देख रहे हैं एम रिएक्शन ऑफिशियल चैनल। तो गाइस आज फिर हाजिर हुई हूँ एक और वीडियोस के साथ, जो कि बहुत ही मजेदार वीडियोस है और दिलचस्प वीडियोस है। लाजमी देखिएगा और एंड तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि यार हम ऐसी चीजें जो हैं हम फिल्मों में देखते हैं और कभी सोचते भी नहीं है कि यार ये रियल में भी हो सकती हैं। कुछ ऐसे हादसा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सिर्फ फिल्मों में देखते हैं और ये चीजें एक रियल में भी होती हैं। तो आइए एक और ऐसी वीडियो के साथ, जो कि ये रियल में चीजें होती हैं और आपको भी हैरानगी हो जाएगी ये देख के कि यार ये सच में ये रियल में होती हैं ऐसी चीजें। तो जी हाँ, ऐसी चीजें होती हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप सबने बहुत से खूबसूरत कुदरती मनाजर देखे होंगे। वैसे तो नेचुरल ब्यूटी हर किसी को ही पसंद होती है, लेकिन जब नेचर के हालात खराब होते हैं तो एक बारिश भी डिजास्टर बन जाती है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको नेचर में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे खौफनाक वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, क्या हो अगर एक सुबह आप अपने घर से बाहर निकलें और आपको पता चले कि आपका पूरा मोहल्ला लावे के अंदर जल चुका है। वेल, यही हुआ 2018 में हवाई के एक टाउन के अंदर। लोग अपने घरों में तसल्ली से सो रहे थे और पहाड़ के अंदर से इतना ज्यादा लावा निकला कि वो बहता हुआ टाउन के अंदर आ गया। इसने पहाड़ों के यार नजदीक इस चीज के मौजूद बारे में तमाम हमने घरों सुना को जरूर अपनी था लपेट में ले लिया। और ये वेल, सच में देखने में तो होता है ये किसी रियल में। हॉरर मूवी का सीन लगता है, लेकिन ये बिल्कुल रियल व्यू था। इवन इस टाउन में रहने वाले लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने घरों को लावे के अंदर जलते हुए भी देखा। वेल, किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए इससे खौफनाक व्यू और भला क्या हो सकता है। ओह माय गॉड, यार ये रियल में है। दोस्तों, आप सबने टोर्नेडोज के बारे में तो सुना होगा। ये हवा का एक ट्विस्टर होता है जिसकी शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि ये भारी से भारी चीज को भी अपने साथ उड़ा ये कर भी ले सुना जाता है। है। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा टोर्नेडो देखा है जो कि प्लेन्स जैसी वजनी चीज को भी हिला कर रख दे? वेल, रिसेंटली रशिया के अंदर एक एयरपोर्ट पर अचानक मौसम खराब हो गया। पहले तेज हवाएं चलना शुरू हुई और देखते ही देखते वो तूफान और ये यहाँ चीजें तक अक्सर के हम फिल्मों टोर्नेडो में में बदल देखते हैं गई। भाई, आप ये बिलीव नहीं रियल में करेंगे भी कि ये होती हैं। टोर्नेडो इतना शदीद था कि इसने एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन्स को भी उलट पुलट कर ओह तबाह करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ जहाज तो हवा की शिद्दत से जमीन पर भी खड़े नहीं रह सके और हवा के साथ ही उड़ना शुरू हो गए। वेल, इस तेज हवा के ओह झोंके ने माय गॉड, 2.4 मिलियन डॉलर के प्लेन्स तबाह कर जहाज दिए। भी उड़ गए हैं बहरहाल, जो यार, भी हो, जहाज इस भी। तरह के मौसमी हालात रोज रोज देखने को नहीं मिलते। ओह शिट। दोस्तों, अक्सर इलाकों में जब सर्दी का मौसम होता है तो सुबह और शाम के वक्त धुंध पड़ना स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो ये मौसम बिल्कुल हार्मलेस होता है और धुंध किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कई दफा रोड पर हमें एक्सीडेंट्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कई दफा ये धुंध इतनी खौफनाक साबित होती है कि बहुत बड़ी तबाही में बदल जाती है। वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें न्यू ऑरलैंड के एक ब्रिज धुंध पर की वजह धुंध से की यार वजह ये से चीजें एक या बहुत दो नहीं अक्सर होती हैं। बल्कि धुंध की 40 वजह कार्स से का बहुत एक नुकसान साथ होता है लोगों एक्सीडेंट का। हो गया। असल में ब्रिज पर धुंध इतनी ज्यादा थी कि पहले दो कार्स आपस में टकराई और जब कोई और गाड़ी वहां से गुजरती तो ड्राइवर को कुछ नजर ही नहीं आता था और उसका भी एक्सीडेंट हो जाता था। इस तरह एक के बाद एक गाड़ियां लगती गईं और एक्सीडेंट होते चले गए और 40 की 40 गाड़ियां तबाह हो गईं। वेल, ये एक्सीडेंट वाकई में बहुत ह्यूज था। ओह माय गॉड, ओह अल्लाह, ये धुंध की वजह से बहुत नुकसान होता है भाई। दोस्तों, सैलाब दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है, लेकिन क्या हो अगर किसी बर्फानी इलाके में सैलाब आ जाए? वेल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बॉस्टन की है। 2018 में बॉस्टन के अंदर एक फ्लड आ गया था और ये सिर्फ एक फ्लड ही नहीं था बल्कि आइस फ्लड था। इसमें दरिया का बर्फीला पानी गलियों और सड़कों पर निकल आया था। यहाँ तक कि ये आइसी वाटर लोगों के घरों और गाड़ियों तक के अंदर चला गया था और हर चीज बर्फ बनकर तबाह हो गई थी। नॉर्मल फ्लड हो तो बंदा एटलीस्ट इसके अंदर पांव तो रख सकता है या फिर घर से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन यहाँ तो इतना बुरा हाल था कि लोग घर के अंदर ही फ्रीज हो गए थे। ये मंजर वाकई में बहुत अनयूजुअल था। ओह माय गॉड।
दोस्तों आप सब ये बात तो जानते ही होंगे कि कार्स और दूसरी व्हीकल्स को मोस्टली शिप्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब समुद्र के अंदर तूफान आता है तो शिप्स के ऊपर पड़ी इन न्यू कार्स का क्या हाल होता है। वेल ये जो सीन आप देख रहे हैं इसमें कार से भरा हुआ एक शिप समुद्री तूफान के अंदर इस तरह डोल रहा है जैसे बच्चों का झूला हो। इवन पहली नजर में तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी गाड़ियां अभी समुद्र के अंदर गिर कर तबाह हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली विंटर के अंदर एक शिप 0 मीटर कार्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था कि अचानक समुद्र में तूफान आ गया। वेल इस तूफान ने न सिर्फ कार्स को समुद्र के पानी से भर दिया बल्कि सर्दी इतनी ज्यादा थी कि कार्स के अंदर मौजूद पानी बर्फ की तरह अंदर ही जम गया और सारी की सारी गाड़ियां कुल्फी बनकर रह गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार्स के अंदर इतनी बर्फ है कि इसकी सीट्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बर्फ की बनी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गाड़ी की बाहर वाली बॉडी भी पूरी तरह बर्फ से कवर हो चुकी थी। बहरहाल जो भी हो ये सीन वाकई में देखने लायक था। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इटली में आने वाले एक भयानक फ्लड की है। सन 2018 में इटली के अंदर इतनी ज्यादा बारिशें हुई थी कि मेडिटेरियन सी के अंदर सैलाब आ गया था। ये सैलाब इतना तबाहकुन था कि इसने इटली के शहर जिनोवा को पूरी तरह डैमेज कर दिया था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पानी की रेशो इतनी ज्यादा हो गई थी कि हर चीज इसके अंदर डूब गई थी और ये कारों को ऐसे बहा कर ले जा रहा था जैसे वो खिलौने हो। वैले सैलाब की वजह से जानी नुकसान तो हुआ ही था, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इटली के अंदर $1 बिलियन से भी ज्यादा की प्रॉपर्टीज, कार्स और एसेट्स तबाह होके रह गए थे। वेल ये नेचर के सबसे बड़े डिजास्टर्स में से एक था। दोस्तों आप सबने सुना होगा कि दुनिया के बहुत से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स एंटार्क्टिका में रिसर्च करने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें वहां पर किस तरह के हर्ष वेदर का सामना करना पड़ता है। वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एंटार्क्टिका के एक रिसर्चर सिर्फ एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा रहे हैं और इवन इन दोनों यूनिट्स के दरमियान ज्यादा फासला भी नहीं है, लेकिन इन रिसर्चर्स को सिर्फ एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए मौत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस जगह का टेम्परेचर -60 से भी कम होता है और हवा इतनी तेज होती है कि ये 1 सेकंड से भी पहले बंदे को उड़ाकर गायब कर देगी और बर्फ भी इतनी ज्यादा है कि इसकी लाश भी ढूंढना नामुमकिन होगा। लेकिन इसके बावजूद ये रिसर्चर्स अपनी जान पर खेलकर इस मिस्टीरियस जगह पर आते हैं और इसके राज खोजने की कोशिश करते हैं। वेल ये दुनिया की सबसे डेडली प्लेसेस में से एक है। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आसमानी बिजली चमकने से डरते हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें आसमानी बिजली से डर नहीं लगता तो ये वीडियो देखकर शायद आपकी सोच बदल जाएगी। वेल इस वीडियो के अंदर आसमान पर शदीद गहरे बादल आए हुए थे और एक शख्स इस मौसम की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अभी इसने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी कि अचानक बादलों की खौफनाक आवाज आई और इसके साथ ही आसमान से बिजली की एक लहर पानी पर जा गिरी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बिजली की आवाज भी बहुत ही खतरनाक थी। जस्ट इमेजिन कि अगर ये बिजली किसी शख्स या किसी चीज पर गिर जाती तो उसका क्या हाल होता। दोस्तों वैसे तो तेज हवा चलना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या किसी जगह पर इतनी तेज हवा चल सकती है कि वो कारों जैसी हैवी चीज को भी उड़ा ले जाए। वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे जापान के एक शहर में रिकॉर्ड किया गया था। इस जगह इतनी तेज हवा चल रही थी कि इसके सामने आने वाली हर चीज कागज की तरह हवा में उड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि हवा की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इसने सड़क पर खड़ी गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार इस तरह उड़ रही थी जैसे ये कोई पतंग हो। वेल नेचर इतनी स्केरी होती है कि कभी कभी एक नॉर्मल सी हवा भी डिजास्टर में बदल सकती है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब बारिश होती है तो साथ छोटे छोटे ओले भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो इन हेल स्टोन्स को देखकर लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन हर किसी को ये हेल स्टोन्स रास नहीं आते। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स अपनी कार पर जा रहा था कि अचानक बारिश स्टार्ट हो गई और इसके साथ ही आसमान से ओले भी गिरना शुरू हो गए। लेकिन ये कोई आम हेल स्टोन नहीं था, इनका साइज इतना बड़ा था कि इन्होंने गाड़ी की पूरी विंडशील्ड को क्रैक कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गाड़ी का बैक ग्लास ब्रेक हो गया और इतना शदीद डैमेज हुआ कि पूरा शीशा टूटकर अंदर गिर गया। वेल ये हेल स्टॉर्म वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं होते। सो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और इन चीज़ों से बच के रहिएगा, क्योंकि सैलाब भी किसी को छोड़ता नहीं और जो बिजली कड़कती है तो बहुत ही भयानक चीज़ें ये चीज़ें होती हैं अल्लाह की तरफ से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और हर चीज़ से एहतियात करें और बचाए करें, और ये सब चीज़ें एक रियल में होती हैं।
हकीकत में होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।